अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ प्रोसेसर अपग्रेड करके या नया पीसी असेंबल करके स्पीड रॉकेट हो जाएगी तो आप गलत हो, क्योंकि स्टोरेज स्लो हुई तो ये आपके पीसी का सबसे बड़ा बोटलनेक बन जाएगा, चाहे आपका सीपीयू टॉप मॉडल ही क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं स्टोरेज के 3 मेन टाइप को डिटेल में, हार्ड डिस्क, साटा एसएसडी और एनवीएमई एसएसडी। मार्केट में आपको 3 टाइप के स्टोरेज देखने को मिलेंगे, हार्ड डिस्क, साटा एसएसडी और एनवीएमई एसएसडी। तो इनको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। पहले समझते हैं हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिस्क होती है जिसके अंदर एक छोटा स्पिनिंग डिस्क घूमता है, बिल्कुल ओल्ड स्कूल रिकॉर्ड प्लेयर जैसे। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लार्ज स्टोरेज एट लो प्राइस। 256 GB एसएसडी की प्राइस में आपको 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी रीड एंड राइट स्पीड स्लो होती है। यूजुअली इसमें 80 से लेकर 150 MB की स्पीड देखने को मिलेगी आपको। इसका मतलब फाइल कॉपी, गेम लोडिंग और विंडोज़ बूट में काफ़ी टाइम लगेगा। ये स्टोरेज मास डाटा स्टोरेज के लिए परफेक्ट है, लेकिन प्राइमरी ओएस ड्राइव के लिए बोटलनेक बन सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ओएस को एसएसडी में रखना चाहिए ताकि आपकी बूट स्पीड बढ़ जाए। आपको जो मेन डाटा है उसे हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर करें। अगर फ्यूचर में डाटा लॉस होता है तो रिकवरी ज़्यादा आसान है एसएसडी के कंपैरिजन में। हार्ड डिस्क साटा कनेक्टर से कनेक्ट होती है, इसलिए किसी भी पीसी में लग जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि पहले हार्ड डिस्क पाटा कनेक्टर से कनेक्ट होती थी, जो कि अब किसी भी मदरबोर्ड में पोर्ट नहीं आता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है? दोनों सेम ही होते हैं और दोनों की रीड और राइट स्पीड भी सेम होती है, पर डिफरेंस होता है दोनों की साइज़ में और पावर कंजप्शन में। लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क होती है वो 5 वोल्ट डीसी पे काम करती है और डेस्कटॉप की जो हार्ड डिस्क होती है वो 12 वोल्ट डीसी पे चलती है। हार्ड डिस्क आपको मिनिमम 500 GB से लेकर 8 TB तक इजीली मिल जाएगी मार्केट में। इससे बड़ी भी हार्ड डिस्क मिलती है 20 TB तक, लेकिन वो सिर्फ नेस में ही काम आती है। ये तो रही हार्ड डिस्क की बात। अब समझते हैं साटा एसएसडी को। साटा एसएसडी का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि साटा इंटरफेस पे काम करती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, डाटा फ्लैश चिप में स्टोर होता है, इसीलिए हार्ड डिस्क से 4 to 5 टाइम फास्टर होती है। यूजुअली इसकी स्पीड 500 to 600 Mbps तक होती है। ये ओएस इंस्टॉलेशन के लिए बेस्ट बजट अपग्रेड है। इसमें विंडोज बूट टाइम 2 मिनट से कट के सीधा 30 सेकंड हो जाएगा। इसकी साइज 2.5 इंच होती है, जो कि इजीली हार्ड डिस्क की जगह फिट हो जाएगा, डेस्कटॉप में भी और लैपटॉप में भी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि किसी भी मदरबोर्ड में लग जाता है। अगर आपका कोई पुराना डेस्कटॉप या लैपटॉप हैंग होता है तो उसमें हार्ड डिस्क से ओएस को हटा के एक नई 256 GB एसएसडी लगा दो और उसमें ओएस इंस्टॉल करो, आपका पीसी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्केट की सबसे लेटेस्ट ड्राइव एनवीएमई एसएसडी की। ये बहुत फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी। एनवीएमई यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ये लेटेस्ट और फास्टेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो पीसीआई लेंस का यूज़ करती है। स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 2000 Mbps से लेकर 7000 Mbps तक मिल सकती है। ये गेमिंग, 4K एडिटिंग और लार्ज फाइल ट्रांसफर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। साइज में छोटी सी होती है जो मदरबोर्ड के M.2 स्लॉट में फिट हो जाती है, लेकिन ध्यान रखें पुराने मदरबोर्ड के जो M.2 स्लॉट होते हैं वो नई एसएसडी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कंपेटेबिलिटी चेक करके ही खरीदें। और कई लोग कंफ्यूज होते हैं एनवीएमई और M.2 में, तो मैं आपको बता दूं एनवीएमई वर्ड यूज होता है इस टाइप की स्टिक वाली एसएसडी के लिए, और ये जो स्टिक वाली एसएसडी मदरबोर्ड के जिस स्लॉट में लगती है उस स्लॉट को M.2 बोला जाता है। अब दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। एनवीएमई एसएसडी में 3 जनरेशन होती है, 3rd gen, 4th gen और 5th gen। 3rd gen एसएसडी की स्पीड होती है 3500 Mbps। इसमें आप 1080p गेमिंग और एडिटिंग कर सकते हो। इसमें आपको 500 GB एसएसडी लगभग 3 से 4000 रुपये में मिल जाएगी। 4th gen एसएसडी, इसकी स्पीड होती है 7000 Mbps। इसमें आप 4K एडिटिंग और गेमिंग कर सकते हो। इसमें आपको 500 GB एसएसडी लगभग 4 से 5000 रुपये में मिल जाएगी। 5th gen एसएसडी, इसकी स्पीड 10,000 Mbps होती है। इसमें आप एक्सट्रीम 8K एडिटिंग और प्रो लेवल वर्कलोड के लिए यूज़ कर सकते हो। ये फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। इसमें आपको 500 GB एसएसडी लगभग 12,000 रुपये की मिल जाएगी। और हाँ, एसएसडी लेने से पहले मेरी मदरबोर्ड बाइंग गाइड वाली वीडियो देख लो। उसमें मैंने बता रखा है कौन से मदरबोर्ड में कौन सी एसएसडी सपोर्ट करेगी, एक बार उसे चेकआउट कर ले। उसकी लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो ये थी स्टोरेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप कौन सी एसएसडी लेने वाले हैं। और अगर कंप्यूटर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और टेक की वीडियो में।